हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लास पर, जहां पे आज हम देखेंगे इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा होता क्या है। इसके बाद क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का है। तो इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ी हो और एक नंबर छोटी हो। उससे हम 2 होल नंबर निकालेंगे, क्यू और आर, और वो इस प्रकार से एक्सप्रेस करना चाहिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा का, तो इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा स्टेट्स दैट इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा states that for any two positive integer a and b, जिसमें a जो है b से बड़ा होना चाहिए, कैन फाइंड 2 होल नंबर सच दैट किस फॉर्म में होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा किसी भी 2 नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले एक बड़ी संख्या को पहचानना होगा, यानी a इज इक्वल ग्रेटर देन b होना चाहिए। छोटे नंबर से यानी b से a में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके 2 होल नंबर, यानी हम यहाँ पे क्वेश्चन के टर्म पे q और यहाँ पे रिमाइंडर के टर्म पे r को फाइंड करेंगे, जब तक टिल r चेंज टू नॉट ज़ीरो, यानी r जब 0 हो जाएगा तो जहाँ पे r 0 होगा वहाँ का जो b होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये है इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा का डेफिनेशन और ये एग्जांपल। अब हम इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा को हम एल्गोरिथम के टर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें ए हमारा डिवाइडेंट, बी है डिवाइज़र, क्यू है क्वोशिएंट और आर है रिमाइंडर। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि 135 और 225 है, जिसमें से 225 जो है बड़ा है 135 से। तो हम क्या करेंगे, 225 को a मान के इसमें डिवाइड करेंगे, किससे, 135 से। यानी अगर हम यूजिंग इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर। हमको a पता है, a है 225, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर हमको पता है 225 और दूसरा क्या है b 135। अब डिवाइड करके हम q और r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो q की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड होगी, 135 1 बार जाएगा 135, तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमको ऑब्टेन होगा 0 9, यानी 9। तो हमको क्वोशिएंट पता चला 1 और रिमाइंडर पता चला 90। अब अगले टर्म में अगेन अप्लाइंग करेंगे, तो b के जगह पे आपका 90 हो जाएगा और a आपका 135 हो जाएगा। यानी अगेन अप्लाइंग इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा, हमको क्या ऑब्टेन होगा, a की जगह पे 135 और b की जगह पे 90, यानी 90 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यहाँ से निकाल के रिमाइंडर निकालेंगे। तो 90 का टेबल पढ़ेंगे, 135 से ज़्यादा ना हो, 90 बन सा 90, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको ऑब्टेन होगा 5 और ये 13 में से 9 गया 4। तो
क्वोशिएंट बना 1 और रिमाइंडर बना 45। इसके बाद फिर से अगेन करेंगे अप्लाइंग इक्वलियस डिवीज़न लेवा, तो आपकी बार बी हो जाएगा 45 और ये ए हो जाएगा 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45, क्वोशिएंट निकालेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। क्वोशिएंट 45 टू ज़ा 90 और यहाँ पे r क्या हो गया आपका 0। जब r आपका 0 हो जाए तो उस टाइम पे जो b होगा वही होगा आपका SCF। इतना बताया था। तो 90 2r गया और प्लस रिमाइंडर आपका कितना आया 0। r जब 0 हो जाए तो यही यहाँ पे जो b होगा b वो आपका क्या होगा SCF। सो HCF ऑफ 225 135 कितना आ गया 45। इसको उतार लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम जानते हैं कि पड़ा है 38,220 में 196 से डिवाइड, यानी 38,220 में हम डिवाइड देंगे 196 का और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्या, अप्लाइंग इक्वलिट्स डिवीज़न लेमा, जिसमें हमारा ए की जगह पे है पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल टू पी क्यू और प्लस r। और ध्यान देना यहाँ पे r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से ज़्यादा या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए और b से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस इक्वेशन पे बताना हम भूल गए थे। हाँ अप्लाइंग करेंगे तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 38,220, b की वैल्यू आ जाएगी 196 मल्टीप्लाई q और r की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो 196 का टेबल पढ़ेंगे 382 में, तो 196 2 जा हो जाएगा आपका समथिंग 400 के पास जाएगा, तो 1 वाले के जाते हैं। तो 196 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको गेट होगा 6 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अभी ये टर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी नंबर ऑप्टेंड है 2। तो 196 का टेबल पढ़ेंगे 1862 से ज़्यादा ना हो, तो 99 जा 171 9 बार में चला जाएगा ये, 9 बार में 6 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी 9 9 जा 81 और 5 86 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और 8 17 9 0 उतारेंगे। अब 196 का टेबल पढ़ेंगे 980 से ज़्यादा ना हो, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता आपका ए तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो 196 19 5 95 5 पर में चेक करते हैं, 5 6 जा 30 का 0 5 9 जा 45 ठीक 5 1 जा 5 3 9, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ का बी जो होता है वो आपका क्या होता है SCF होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 196 क्यू की जगह पे आपका आ गया 195 और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर आए वहाँ का बी जो होता है वो आपका क्या होता है SCF। सो SCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। आंसर आपका हो गया। उतार लीजिए इसको, दूसरा आता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फर्स्ट का 3 भी ऐसा ही लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े नंबर में
छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो आइए चलते करते हैं। तो बड़ा नंबर आपका कितना है, 867। स्मॉलर नंबर क्या है, 255। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, एल्गोरिथम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन 0 और लेस देन बी, इतना ध्यान रखना। तो डिवाइड करते हैं 200, तो ए की जगह पे आपका कितना है, 867 और ए की जगह पे, ठीक, बी की जगह पे 255। यहाँ से क्यू निकालते हैं और आर निकालते हैं। तो 255 का टेबल पढ़ेंगे, 867 से ज़्यादा ना हो, 25 थे या 75, 35 में समथिंग चला जाएगा। चेक करते हैं, 3 5 से 15 का 5 कैरी 1, 3 5 से 15 1 16 और 3 2 6 1 7, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको गेट होगा 201। तो हमको Q मिला 3 और रिमाइंडर मिला 102। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम कर सकते हो, वी गेट। तो अगेन जब अप्लाई करेंगे तो 102 आपका बी की जगह पे आ जाएगा और 255 ए, यानी 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई। क्वेश्चन निकालते हैं तो 102 2 जा साफ साफ दिख रहा है, 204 होगा, 204। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे बनेगा 5। तो क्वेश्चन आ गया आपका 2 और रिमाइंडर आ गया 51। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो इसको फिर से 51 को हम बी एड कर लेंगे और 102 ये हो जाएगा। तो ऑब्टेन हो गया यहाँ पे। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, 102 इज इक्वल टू 51, क्यों निकालते हैं और आर निकालते हैं। तो 51 2 ज़ा 102, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जो रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ का बी जो होगा वो SCF होगा, यानी 2 बार ले जाने पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ का आपका जो बी होगा वही क्या होगा, SCF होगा उस दो नंबर के बीच में, यानी HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51।